दोस्तों वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट 7 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी डाउट लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है जी। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को, ग्रुप को आप फॉलो कर सकते हो, SBM ट्यूटर्स को। सो करते हैं स्टार्ट। समृद्धि कॉरिडोर न्यूज़ में था, जो कहाँ पर है भाई, अब मुंबई में इसको इनैगोरेट किया जाएगा बाय द PM मोदी। कब? 11 दिसंबर को। इसका फुल नेम देख लो, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहिब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, जो मेनली वहाँ की जो नागपुर एंड मुंबई के बीच में डिस्टेंस को कम करेगा। और इसकी इन्वेस्टमेंट 55 करोड़ के अप्रोक्स है। 150 किलोमीटर की इसकी टॉप स्पीड होगी। ये ध्यान में रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। मेनली ध्यान में रखना जो समृद्धि कॉरिडोर है कहाँ पर है, कौन सी हमारी स्टेट में है, ठीक है। नेक्स्ट, रुद्राक्ष पटेल जो कि इंडियन शूटर हैं, अभी हाल ही में एक टूर्नामेंट चल रहा था भाई, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन प्रेसिडेंट कप 2022 का, कहाँ पर, कायरो इजिप्ट में। उसको उन्होंने जीत लिया और गोल्ड मेडल वहाँ पर जीत लिया। किसको हराकर? जो वर्ल्ड के फर्स्ट नंबर पर थे, डैनिलो स्लाजो ऑफ इटली, उनको हरा दिया, ठीक है जी। इन दी 10 मीटर एयर रिफल जो फाइनल था। अब यहाँ पर देखो, जो इंडिया ने इस ऑल ओवर द टूर्नामेंट में 2 मेडल जीते, 2 मेडल जीते, एक गोल्ड एंड एक सिल्वर। और एक इंटरनेशनल फेडरेशन है भाई, एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर सभी शूटिंग इवेंट को करवाती है। 1907 में फाउंड हुई थी, हेडक्वार्टर इन दी मुनीच, जर्मनी। नेक्स्ट यहाँ पर उन्नति हुड्डा जो एक प्लेयर है भाई, बैडमिंटन प्लेयर हैं। फर्स्ट ऐसे प्लेयर बने थे जो अंडर 17 के फाइनल में पहुंचे थे इन दी एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो कि थाईलैंड में चल रही थी। वहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और ऑल ओवर द टूर्नामेंट इंडिया ने 5 मेडल जीते, जिसमें 3 सिल्वर एंड 2 ब्राउन्ज मेडल। देन उसके बाद में अर्थशूट प्राइज 2022 के भी हाल ही में अनवील किए गए, जिसको इको ऑस्कर भी कहते हैं, जो कि फाउंड किए गए थे बाय दी ब्रिटेन प्रिंस विलियम के द्वारा। यहाँ पर जो हमारे इंडिया का एक स्टार्टअप है, खेती स्टार्टअप, जो कि तेलंगाना से बिलोंग करता है भाई। सो यहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया गया अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द नेचर कैटेगरी। और प्रीवियस ईयर जो दिल्ली के वैद्युत मोहन है, उनको अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लीन आवर एयर कैटेगरी के अंडर इनको दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नन ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में थे, क्योंकि इनका अम्बेडकर सर्किट न्यूज़ में था, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चाहती है हमारी टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाना। दैट्स वाई हमारे इंडिया में जैसे कि रामायणा सर्किट, साथ ही में बुद्धिस्ट सर्किट, साथ ही में अम्बेडकर सर्किट, और सभी जो हमारी शक्तिपीठ, सभी सर्किट को बढ़ाना चाहती है। मीन्स कि हमारा टूरिस्ट सेक्टर बढ़ेगा, देन हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। सो यहाँ पर कुछ हमारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है भाई। मो, जहाँ पर अम्बेडकर जी का बर्थ हुआ, नागपुर जहाँ पर उन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, एंड जो दिल्ली में क्या है, वहाँ पर वो लास्ट वाला टाइम उन्होंने बिताया अपना, वहीं पर उनकी डेथ हुई। देन दादर इन महाराष्ट्र, वहाँ पर उनकी एक समाधि बनी हुई है, ठीक है जी। सो यहाँ पर जन्मभूमि इन दी मो एंड महापरिनिर्वाण भूमि कहाँ पर है? दिल्ली में। एंड देन चाहतिया भूमि कहाँ पर है? मुंबई में। एंड दीक्षा भूमि कहाँ पर है? दी नागपुर, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, दीक्षा क्या होता है भी, उसमें कन्वर्ट होना ना, बुद्धिज्म में कन्वर्ट होना, उसको दीक्षा कहते हैं। देन यहाँ पर इनकी डेथ एनिवर्सरी हम 6 दिसंबर को बना रहे थे, इसी को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में हम जानते हैं। ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। चैतन्य भूमि मेमोरियल कहाँ पर है? जो BR अम्बेडकर से बिलोंग करता है भाई, इन दी मुंबई। और साथ ही में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था इनको 1990 में। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हम जानते हैं। और फर्स्ट जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे वो कौन थे? BR अम्बेडकर, जिन्होंने दलित्स के आगे बढ़ाने के लिए एक अहम भूमिका निभाई, उनकी जो सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंस को बरकरार रखने के लिए। नेक्स्ट भाई, फर्स्ट दिव्या कला मेला। दिव्या से आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिव्यांग लोगों के लिए, मीन्स के जो कुछ हमारे पर्सन है विद डिसेबिलिटी, उनके लिए एक यहाँ पर मेला करवाया गया। उनकी जो टैलेंट को, उनके जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं, आर्ट क्राफ्ट्स, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी आर्ट को, ठीक है। कहाँ पर हुआ? इन दी न्यू दिल्ली।
किसके द्वारा इनॉग्रेट हुआ? यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। किनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ओके, ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट, अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा भी दिव्यांग लोगों के लिए एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया गया और फर्स्ट ऐसी स्टेट बनी जिसके द्वारा एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया। ठीक है, सभी इनको फैकल्टीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। 3 दिसंबर को इसको अनवील किया गया। कब? इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले दिन। मेनली यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग देखी है, जो सभी फैकल्टीज़ हैं इनको प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, उनके वेलफेयर के लिए काम करेगा। यहाँ पर इनके लिए इन्होंने कुछ फंडिंग भी रखी है 1143 करोड़ के अप्रोक्स। ठीक है, नेक्स्ट भाई, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस हम 23 जनवरी को भी बनाते हैं, जब सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है वो। लेकिन यहाँ पर है क्या, जो पराक्रम दिवस राजस्थान में बनाया गया, जो कि 51st एनिवर्सरी को बनाता है भाई। एक लोंगेवाला बैटल हुई थी 1971 में। 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, जिसके बाद में क्या हुआ था, जो बांग्लादेश अलग हुआ था। लेकिन जो राजस्थान की और इंडिया का मैप सभी जानते हो, इधर की जो राजस्थान है, राजस्थान के साथ लगती है बाउंड्री विद दी पाकिस्तान। तो यहाँ पर एक लोंगेवाला बैटल हुई थी, उसको कमेमोरेट करने के लिए इसको डे को बनाया गया इन दी राजस्थान। समझे बात? नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ न्यूज़ में था भाई, इसने क्या किया, 2 अमेंडमेंट हुई हैं यहाँ पर। क्या कहते हैं वो, राइज, उन्होंने रिजर्वेशन राइज किया है टू 76% तक। जैसे कि जो एसटी कैटेगरी है उनको 32% कोटा मिलेगा, बैकवर्ड क्लास को 27% एंड एससी को 13% एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 4%। ओके, जो कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एडमिशन इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये इनको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ हमारी जो बिजनेस के रिलेटेड है, अमर राजा जो बैटरी लिमिटेड है, उनके द्वारा एक लिथियम आयन बैटरी की फैकल्टी लगाई जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी। कहाँ पर? इन दी तेलंगाना। अडानी प्रॉपर्टी के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा 5000 करोड़ के अप्रोक्स, जो कहाँ पर? धाराबाई में, इन दी महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना भूल गया मैं। देन एज पर दी फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अकॉर्डिंग बता रहा है, जो इंडिया में 100 रिच पर्सन है, उनकी कंबाइंड वेल्थ जो इंक्रीज कर चुकी है 25 बिलियन से, जिसमें से सबसे ज़्यादा गौतम अडानी जो 150 बिलियन पर है। देन मुकेश अंबानी 88 बिलियन डॉलर पर है, सभी डॉलर्स में होती है ना। देन अभी हाल ही में एक वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट बिलीफ रिपोर्ट आई, जिसके अकॉर्डिंग बता रहा है इंडिया को सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस मिले। रेमिटेंसेस क्या होते हैं भाई? जो वर्ल्ड में हमारे इंडिया से लोग जाते हैं, वहाँ पर वर्क करते हैं, देन अपने फैमिली के लिए पैसा इंडिया में भेजते हैं, उसे कहते हैं रेमिटेंसेस। मीन्स कि इंडिया को 100 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस मिले, जो कि 2022 में 12% इंक्रीज कर चुके हैं। जो सेकेंड नंबर पर मैक्सिको एंड देन चाइना एंड फिलीपींस। जो हमारी जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर 5% से इंक्रीज़ हुए रेमिटेंसेस। ओके, नेक्स्ट, जो हमारी मद्रास हाई कोर्ट है, कहाँ पर होती है भाई ये? मद्रास पहले किसका नेम था? फ्रॉम उस नेम ऑफ तमिलनाडु। सो वहाँ की जो हाई कोर्ट है उसने बैन कर दिया है मोबाइल्स को इन दी टेम्पल। कहते भी हम प्योरिटी को जो एक बढ़ाने के लिए यहाँ पर बर्थ पर हमारी प्लेस पर इसको बैन कर दिया मोबाइल्स को। नेक्स्ट ईयर इंडिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल योगा सेंटर कहाँ पर बनेगा? इन दी जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया। ठीक है, कहाँ पर? इन दी ऑन दी तावी रिवर, जिसको हम सूर्यपुत्री भी कह सकते हैं, और जो कहाँ से स्टार्ट होती है? कालेश कुंड ग्लेशियर से। जो एज पर दी टूरिस्ट मिनिस्टर हैं जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके द्वारा 9782 जो करोड़ रुपीज़ यहाँ पर अनवील किए गए फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ईयर ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग जो आई, उसमें इंडिया की रैंक रही 48th और सिंगापुर ने किया यहाँ पर टॉप, जो कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट लाई गई। सिंगापुर जो टॉप पर रहा, उसको फॉलो किया यूएई ने एंड साउथ कोरिया ने। इंडिया ने अपनी परफॉर्मेंस चाइना से और साथ ही में इजराइल वगैरह कंट्री से आगे रखी। मीन्स कि अच्छी परफॉर्मेंस है हमारे यहाँ पर, दुर्घटना होने के चांस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर विजेंद्र शर्मा जो कि प्रेसिडेंट चुने जा चुके हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ द इंडिया।
और साथ ही में जो वाइस प्रेसिडेंट कौन है भाई, राकेश बल्ला। जो ICAI मीन्स के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ फॉर द इंडिया है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के जरिए लाई गई थी। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है भाई, जो किसी एक्ट के जरिए बनी हो। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं जो कि हमारे संविधान में लिखी हो। ओके, देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर जी काम करती है। फाउंड कब हुई थी, 28 मई 1959 को। हेडक्वार्टर इन दी कोलकाता। नेक्स्ट ये रिपोर्ट है आई थी एक हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सपीरियंसिंग न्यू मास किलिंग, जो कि पाकिस्तान यहाँ पर टॉप पे रहा। जो एक US थिंक टैंक है, अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट के द्वारा इसको अनवील किया गया रैंकिंग को। एशिया की कंट्रीज जैसे यमन, म्यांमार जिस सेकंड थर्ड स्पॉट पर रही। जो अफगानिस्तान, इंडिया 7th एंड 8th स्पॉट पर रही। और साथ ही में इंडिया सब उनके जो सीरिया, इराक, चाइना, ईरान जैसी कंट्रीज से आगे रहा। ओके, देन उसके बाद में जो चाइना की प्लेस कितनी है, 23rd। ईरान की कितनी है, 30th। इंडिया की कितनी है, 8th स्पॉट। सो इसको ध्यान में रखियो, इंडिया की 8th स्पॉट है, पाकिस्तान रहा टॉप पर। सो यहाँ पर हम देखेंगे अब क्वेश्चंस हमारे। विच इंस्टीट्यूशन मैन्युफैक्चर द एडवांस लाइट कॉम्बैट Mark 3 स्क्वाड्रन 840 स्क्वाड्रन कमीशन इन चेन्नई, जो अभी हाल में कमीशन किया गया था। सो किन के द्वारा ये बनाया गया भाई, ये बनाया गया हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। सो इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया। ठीक है, सो इसका शक्ति इंजन यहाँ पर लगा है भाई, फुल ग्लास कॉकपिट है, जो डिफेंस के पर्पज से ही है, हमें इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर सभी के आंसर यहाँ पर साथ ही में लग गए। ओके, सो सॉरी फॉर दैट, आप इनको रीड कर सकते हो। कौन सी कंट्री ने कहा है भी इंडिया इन्वेस्ट कर सकता है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, कौन सी भाई, अफगानिस्तान। नेक्स्ट वो बोलता है वो जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 पोर्ट, ये स्कीम किनके द्वारा लाई गई, किसके द्वारा, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि उनके द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लाया गया था, उसी तरह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट लाई गई है, जो कि स्पोर्ट सेक्टर को प्रमोट करेंगे। आने वाले टाइम में स्पोर्ट पर्सनस यूपी से ज़्यादा निकलेंगे इंटरनेशनल लेवल पर, जो उनको रिप्रेजेंट करेंगे। देन कहते वो जो BT-21 रडार है, क्या है, एक बॉम्बर है, रेडार एक बॉम्बर है। कहाँ किसका है, USA का। इसको USA ने अभी हाल ही में क्या किया, इसको अनवील किया। और एक अच्छा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जैसे कि TU-600 है, किसका, रशिया का। उस तरह का ये बॉम्बर इन्होंने बनाया है भाई। आने वाले टाइम में ये इंडिया को भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है हिमार्स एक मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, न्यूज़ में था। ये USA और अभी हाल ही में किसके बीच में ये हुआ है भाई, USA एंड साथ ही में इस्तोनिया के बीच में टाई अप हुआ है। इसको वो एक दूसरे के बीच में टाई करेंगे ना, USA इसको सेल करेगा टू दी इस्तोनिया। नेक्स्ट, इंडिया ने एज्यूम की प्रेसिडेंटशिप ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल की, कब तक, ये दिसंबर मंथ में 2022 में हमने इसको किया हुआ है भाई। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके 15 मेंबर होते हैं, 5 तो होंगे परमानेंट एंड 10 होंगे टेम्पररी। परमानेंट कौन कौन से हैं, USA, UK, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। इनके पास क्या होगी भाई, बिट्टो पावर। अभी हाल ही में इंडिया चाहता है इसका मेंबर बनना, दैट्स वाई हम बहुत से फॉर्म्स में अपनी प्रेजेंस को दिखा रहे हैं। और एक G4 कंट्रीज़ हैं, जो सभी 4 कंट्रीज़ हैं जो चाहती हैं इस ग्रुप का मेंबर बनना, क्योंकि ये हिपोक्रेसी दिखा रहा है। अब पता है इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है और हमारे पास ही बिट्टो पावर नहीं है, और बिट्टो पावर के जरिए ये कंट्रीज़ इसका दुरुपयोग करती हैं। जैसे चाइना है, कुछ हमारे वो होते हैं ना टेररिस्ट, उनको प्रोटेक्ट कर लेता है बाय द बिट्टो पावर। सो G4 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी एंड जापान। ओके जी, सो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट असम प्रोजेक्ट ऑन द फॉरेस्ट एंड द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सो कौन सा है भाई, काजीरंगा प्रोजेक्ट, जो लार्जेस्ट असम का प्रोजेक्ट है। ओके, ये लॉन्च हुआ था 2012 में, जो असम प्रोजेक्ट ऑन दी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो लॉन्च किया गया 2012 में। मेनली जो फॉरेस्ट को, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ की जो
वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है उनको रिजर्व करके रखने के लिए ये स्टार्ट किया था, कंजर्व करके रखने के लिए ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट भाई। तो आज तक की वीडियो तो आज तक हमारी कंप्लीट है। वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। मिलेंगे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर। आपको जो इनकन्वीनियंस आज को दिखाई दी है, आज एनिमेशन लगाना मैं भूल गया, गलती से रह गई। नेक्स्ट वीडियो से आपको ऐसा नहीं मिलेगा, प्रॉपरली एनिमेशन मिलेगी। मीन्स कि हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, रीड करेंगे, देन उसके बाद में आंसर दिखाई देंगे। ओके, बाय बाय।